डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली फॉर्म कैसे होता है विथ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम दो सेमीकंडक्टर एट ए टाइम कनेक्ट करते हैं या फिर जॉइन करते हैं तो उसका एज अ जंक्शन क्रिएट होता है और हम उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ पी टाइप। okay, p type semiconductor, and from here to here on the right hand side we are considering it is a n type semiconductor। तो p टाइप सेमीकंडक्टर में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स होते हैं। ओके, और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन द p टाइप। ओके, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, ओके, इन द p टाइप। So these are the holes which are majority charge carriers, and in electrons we are having majority charge carriers are electrons। Okay, so these are the electrons। Okay, so suppose ये जो bold dots है उसको हम बोलेंगे electrons। Okay, and hollow circle हम बोलेंगे holes। Okay, so there is a high concentration of electrons in n type semiconductor, means yes। सो यहाँ पे एन टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ओके, एंड पी टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो हमने एक कंसेप्ट देखा था डिफ्यूजन वाला। ठीक है, सो डिफ्यूजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और ए होल्स वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू अदर एरिया मूव होते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में देर इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। तो क्या होगा, ये जो होल्स है उसमें से कुछ होल्स यहाँ पे एन टाइप में मूव हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे होल्स। ओके, सम होल्स आर कमिंग इन द एन टाइप ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू अदर एरिया वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होल्स हैं, होल एंड इलेक्ट्रॉन, इनका रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा। ओके, सो जैसे ही इनका रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा ये यहाँ पे इमोबाइल आयंस छोड़ देंगे। ओके, विच आर द इमोबाइल आयंस। सो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। देन वैसे ही सेम केस में क्या होगा, जैसे एन टाइप में हमने बोला कि इट इज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। सो हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये पी टाइप में मूव होगा लाइक दिस। ओके, सो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे आया, तो इनका रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा। ओके, सो रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा, तो यहाँ पे ये छोड़ देंगे इमोबाइल आयंस, इमोबाइल नेगेटिव आयंस। ओके, तो एक तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पी टाइप में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड हाई कॉन्सेंट्रेटेड होल्स, और यहाँ पे है इट इज़ ए इन एन टाइप इट इज़ अ हाई concentration of electrons। Okay, then so holes are traveling from high concentrated to the n type region। so यहाँ पे आने के बाद उनका इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा और ये इमोबाइल होल्स या फिर इमोबाइल पॉजिटिव आयंस जनरेट करेंगे। ओके, या फिर पीछे छोड़ेंगे बोलेंगे हम उसको। सेम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू अदर एरिया आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से इनका रिकॉम्बिनेशन जनरेट होगा और ये पीछे छोड़ेंगे निगेटिव इमोबाइल आयंस। ओके, तो अभी हम एक्चुअल फिगर में जाते हैं। ओके, हाउ इट इज़ बेसिकली। सो यहाँ पे देखो, सो हमने जस्ट देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर किया, राइट साइड पे हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर किया। तो यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ओके, सो दीज आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वी कैन से मेजॉरिटी आर होल्स। ओके, एंड ई एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, एंड
Here in P type, minority charge carriers are electrons. Okay, and in N type, minority charge carriers are holes. Okay? So here it is a junction between the P and the N. Okay, this is nothing but a junction. So जैसे ही हमने बोला कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया फ्रॉम द पी टाइप टू द एन टाइप वो होल्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा और वो पीछे छोड़ेंगे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, वो होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन होगा उनका और यहाँ पे वो छोड़ेंगे इमोबाइल आयंस। ओके, और इमोबाइल नेगेटिव आयंस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जनरेट होता है डिप्लेशन रीजन। ओके, सो दिस इज अ डिप्लेशन रीजन। मतलब डिप्लेशन रीजन जो जनरेट होगा वो जनरेट होता है विच इज विद द इमोबाइल आयंस, इमोबाइल नेगेटिव आयंस और इमोबाइल पॉजिटिव आयंस। ओके, तो हम अभी पॉइंट वाइज रीड करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। Okay, so when a p-type and the n-type semiconductor are joined together, a p-n junction is formed. Okay, we have just seen the behavior at this junction creates a spatial region known as a depletion region. So यहाँ पे जो region generate हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं it is a depletion region. Okay, then formation of a depletion region initially form कैसे होता है? हमें पता है कि at the instant of joining, the n side has a high concentration of free electrons, okay, in n side, and while in p side, high concentration of holes, okay, and due to this concentration difference, electron diffusion is being happened. Okay, electron diffusion or a hole diffusion. So electron diffusion कैसे होगा? From n side to the p side, and hole diffusion कैसे होगा? From p side to the n side. Okay, then recombination of the carrier कैसे होता है तो हम देखते हैं. So when electron cross into p side, they recombine with holes. हमने just देखा यहाँ पे, जब ये होल्स यहाँ पे p साइड टू n साइड जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा. ओके, देन सिमिलरली होल्स इंटरिंग द n साइड रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन दिस रिकॉम्बिनेशन लीव्स बिहाइंड इमोबाइल आयंस. तो पीछे क्या छोड़ते हो? इमोबाइल आयंस. मतलब जब ये होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होएगा हो जाएगा और यहाँ पे इमोबाइल पॉजिटिव आयन छोड़ेगा. और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड जाएगा तो ये होल के साथ रिकम्बाइन होगा और यहाँ पे इमोबाइल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. ओके, तो ऐसे ही रिकॉम्बिनेशन जनरेट होता है. सो ऑन द एन साइड positively charged donor ions we can say, on the p side negatively charged acceptor ions. डोनर और एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि n साइड जो है वो जनरेट होता है by adding pentavalent impurity. Okay, it is by पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. मतलब यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं वाइल डोपिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, देयरफॉर हम इसको बोलते हैं डोनर. एंड पी साइड में हम क्या करते हैं? हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है वो रिप्लेस हो जाती है होल्स से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर. ओके, नाउ द डिप्लेशन रीजन कैसे क्रिएट होते हैं हम फिर से देखते हैं. So, because free carriers, electron or a holes are depleted near the junction due to recombination, a region with no mobile charge carriers, or we can say it is a immobile charge carriers is formed. Okay, so recombination के वजह से जो भी कुछ immobile ions generate होते हैं वो कहाँ पे gather होंगे? Near the depletion region or a depleted near the junction, we can say. जंक्शन के पास वो गैदर हो जाते हैं. ओके, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ डिप्लेशन रीजन. सो उसकी विड्थ क्या होती है? विड्थ मतलब हम सिंपली बोलेंगे डिप्लेशन रीजन की विड्थ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हो गई उसकी विड्थ. ओके, इट इज अ विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन. सो सिंपली डेफिनेशन उसकी क्या होगी? सो द डिप्लेशन रीजन width is distance from one side to the other side of the depletion layer in pn junction. एक साइड से अदर साइड पे जो भी कुछ डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे width of the depletion region. तो उसकी साइज क्या होती है डिप्लेशन रीजन की? इट इज टिपिकली 0.5 to 1 माइक्रोन. बहुत छोटी होती है डिप्लेशन रीजन की साइज.
और उसका जो कन्वर्जन फैक्टर है माइक्रोन का, वो क्या है? 1 × 10⁻⁶ मीटर। ये 4 गलत तरीके से प्रिंट हुआ है यहाँ पे, लेकिन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या है? 1 × 10⁻⁶ मीटर। सो कंपैरिजन सपोज हमें करना होगा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिप्लेशन रीजन है वो वेरी थिन है, वेरी थिन कंपेयर टू विड्थ ऑफ द पी रीजन एंड द एन रीजन। ओके। सो तो यहाँ पे देखो, अदर पॉइंट है बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, ये इमोबाइल होल्स है। ओके। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड द पॉजिटिव होल्स हैं, तो नेगेटिव एंड द पॉजिटिव आयंस है, तो यहाँ से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। सो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होता है? जब सपोज हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर किया, नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर किया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी है, नेगेटिव आयंस भी है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? It is a built-in potential barrier. Okay, मतलब the electric field in the depletion region creates पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से उसके वजह से क्या जनरेट होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर। ओके, बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर। तो बैरियर क्यों? क्योंकि वो एज अ अपोजिट और द opposite force apply करता है when we are connecting it into the forward bias or a reverse bias. Okay, so therefore it is a barrier, we can say. So built-in potential barrier. Okay, so this potential opposes the further movement of the majority carriers across the junction. जब हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि वो अपोज कैसे करता है। ओके, दिस पोटेंशियल बैरियर्स। ओके, सो टिपिकली जो बैरियर पोटेंशियल रहेगा, सपोज हमने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर कंसीडर किया, तो उसके लिए 0.7 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल। एंड सपोज हमने जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर कंसीडर किया, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर के लिए 0.7 एंड जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर के लिए 0.3 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो हम ये ध्यान में कैसे रखेंगे? सपोज एस फॉर 7। ओके, लाइकवाइज सो सिलिकॉन फॉर 0.7 मीन्स सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम का होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे उसका हम जंक्शन फॉर्म कैसे होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये सिंपली देखो, यहाँ पे जो पी साइड है, ये पी साइड है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो टिल दिस पॉइंट, ओके, सो इट इज़ अ पी साइड एंड हियर इट इज़ अ एन साइड। ओके, सो दिस इज़ अ एन साइड एंड हियर इट इज़ अ पी साइड। सो पी जहाँ पे कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे एनोड, एंड एन जहाँ पे कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कैथोड टर्मिनल। ओके, देन उसका सिंबल कैसा है? और सर्किट सिंबल सिंपली यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक स्टिक। ओके, स्टिक क्या डिनोट करती है? एन साइड डिनोट करती है, और ट्रायंगल का बेस डिनोट करता है पी साइड। सो पी साइड जहाँ पे कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे एनोड, एंड एन साइड जहाँ पे कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कैथोड। सो ये है सर्किट सिंबल। सो सिंपली हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हियर इट इज अ एनोड एंड हियर इट इज ए कैथोड। ओके, तो ये सिंपल सिंबल हो गया डायोड का।